टीवी न्यूज और एंटरटेनमेंट, यही सच है। आदाब, नमस्ते, मैं जफर खान, आप देख रहे हैं Z टीवी। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। 2 अप्रैल 22 रमजान 2024 को जनाब अलहाज मोहम्मद फराज अली फरजंद जनाब अलहाज मुमताज अली अकरम NRI डायरेक्टर हाईटेक इंटरनेशनल कंपनी अलजुबैल सऊदी अरेबिया की जानिब से हैदराबाद के इलाके बल्लागुड़ा में मौजूद शफाक फातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी पर गरीब मुस्तहिक और जरूरतमंद लोगों को रकम तकसीम किया गया, जिस पर मोहतरमा डॉक्टर सैयदा गजाला अंजुम शफाक फातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी की MD जनरल सेक्रेटरी और सोशल वर्कर ने ढेर सारी दुआओं के साथ जनाब मुमताज अली अकरम और जनाब फराज अली और उनकी डॉक्टर को दुआओं से नवाजा। साथ ही साथ मोहतरमा डॉक्टर सैयदा गजाला अंजुम ने आए हुए मेहमान जनाब मुमताज अली अकरम NRI को शालपोशी गुलपोशी करते हुए टोकन ऑफ थैंक्स मोमेंटो भी पेश किया। इस मौके पर मोहतरमा डॉक्टर सैयदा गजाला अंजुम ने तमाम अवाम और सोसाइटी के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया, जो हर वक्त अवाम की और जरूरतमंद लोगों की खिदमत के लिए वो आगे बढ़ चढ़कर आते हैं। माह रमजान मुबारक की मुबारकबाद भी पेश की, दीगर और तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलहाज मोहम्मद फराज अली साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। बेटा, आप कम उम्री में खिदमत खल्क़ के कामों में जुड़ गए, बहुत खुशी की बात है। और फराज अली साहब, फैयाज़ अली साहब, अलहाज पूरी फैमिली अलहाज हैं अकरम भाई की, तो सबके लिए मैं दुआ गो तालिब हूँ कि अल्लाह ताला उनके घराने को हर खुशी से नवाजे, दोनों जहाँ की हर नेक तमन्ना कबूल मंजूर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरे अशरे में पहुँच चुके हैं रमज़ान शरीफ के, और मैं तहे दिल से तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद देती हूँ रमज़ान शरीफ की। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि शब क़दर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो शब क़दर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में गुजारें, पूरा टाइम हमारा इबादत के लिए गुजारें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियाँ, तमाम बुज़ुर्ग भी रोज़े रख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वालिदैन अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दें। बच्चों के साथ हुक्मरान के हिसाब से नहीं बल्कि दोस्त के हिसाब से रहें। बच्चों को वालिदैन अपने दोस्त के हिसाब से इस तरह से टीच करें कि बच्चे समझ सके बात को। ऐसा नहीं कि डर से सामने नहीं कर पा रहे हैं वो काम पीछे जाके कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर ऐसा हो रहा है, हमारा इस्लाम बदनामी की ख़तार पर आ रहा है। जवान लड़के लड़कियां अदर कास्ट की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, और मैं जो ज़्यादा जहेज़ मांगने वाले हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रा समझ के चलें। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगी कि आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, मेरा चेहरा, मैं डॉक्टर सैयदा गजाला अंजुम शफाक फातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी की MD जनरल सेक्रेटरी सोशल वर्कर। मैं ह्यूमन राइट्स से भी चाइल्ड लेबर के लिए, वुमेंस के लिए काम करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेंस के लिए, अगर वहाँ पर लड़कियों की गलती होती है तो मैं फैमिली काउंसलिंग जो करती हूँ उसमें लड़कों के लिए भी मैं हक़ की बात करती हूँ। मेरा ऐसा हिसाब नहीं है कि मैं लड़की के लिए काम करती हूँ, लड़की के लिए बात करूँगी नहीं, लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए हक़ की बात करती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये मेरा रिकॉर्ड रहा है अल्लाह के फजल करम से। तो ये कहना चाहूँगी मैं कि जवान लड़कियाँ बैठे हुए रह रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग बिना जहेज़ के भी रिश्ते आ रहे हैं। तो काफ़ी लोग, जो मेरे सेंटर पे भी ऐसी बातें हुई हैं कि काफ़ी लोग अपने एटीट्यूड दिखाते हैं कि नहीं हमको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए। लड़कियां 45 साल तक की उम्र में चली जा रही हैं, मैं सबूत रखते हुए बात कर रही हूँ। ये 45 साल तक की उम्र पे चली जा रहे हैं, लेकिन फिर भी फैमिली मेम्बर नहीं, उन्होंने हमारी बच्ची का जोड़ नहीं है, या फिर उन्होंने बीवी गुजरी हुई है उनकी, तो उनको 1-2 बच्चे हैं ऐसा। तो अगर किसी की बीवी गुजरी हुई है और वो निकाह करके इज्जत की ज़िंदगी देना चाह रहे हैं, तो उन लड़कियों के वालिदैन को भी सोचना चाहिए। हम लोग अपनी बच्चियों को एक सवाब जारिया के हिसाब से बच्चों की जो परवरिश, वो लड़की माँ बन के आएंगी जो बच्चों की परवरिश करेंगी, तो सवाब जारिया के हिसाब से उसकी आखिरत भी बुलंद हो जाएंगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि
इस तरह से मेरी बात पे तवज्जो करें, मुतवज्जो होकर ध्यान दें मेरी बातों पर। अक्सर लड़कियां ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से अदर कौम की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं और शरीफ घराने की लड़कियां ये हसरत दिल में लेके गुजर जा रही हैं कि उनकी कोई ज़िंदगी हो, उनका घर हो, उनकी फैमिली हो। तो इस बात का गुनाह वालिद है तो वालिद के सर पर है, या फिर जो सरपरस्त है, भाई है, चाचा है, मामा है, जो भी सरपरस्त है उनके सर पर है। तो मेरी इस बात को ध्यान में रखते हुए गौर करें। और एक बात ये कहना चाहूँगी कि हमारे सेंटर को तकरीबन लोगों की तरफ से हेल्प हुई, जैसे कि तेलंगाना वर्क सोसाइटी, उन्होंने भी हमारे सेंटर को मशीन दिए, एक टीवी दिए जिस पे हम बच्चियों को नर्सिंग पढ़ा सकते हैं, और दूसरे भी अनवर भाई भी IRS जो अनवर भाई हैं वो भी मशीन दिए, 2 मशीन दिए, और उमर बिन वहलान साहब 9 मशीनें दिए हमारे सेंटर को। लेकिन ये सबके देने से पहले मेरा सेंटर ऐसा था जैसे कि मैं एक छोटे से बच्चे को लेके उसकी परवरिश कर रही हूँ। तो उस वक्त सबसे पहले मेरे सेंटर में मुमताज़ अली अकरम साहब या नाराई जो हैं, अकरम भाई, उनकी तरफ से हेल्प हुई। अकरम भाई जब मशीनें दिए तो मेरा सेंटर चलने की कतार पे हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद दूसरों की तरफ से मुझे हेल्प हुई थोड़ी थोड़ी, जैसे कि अभी मैं नाम बता चुकी हूँ। और तो मैं ये चाहती हूँ कि आइंदा आगे के लिए भी कोई साहिब इस्तिताअत है तो मेरे सेंटर के लिए हेल्प करें, मेरे सेंटर के लिए हेल्प करें। और मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे सेंटर के स्टूडेंट के लिए भी, ना सिर्फ मेरे सेंटर के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे सेंटर के स्टूडेंट के लिए, मेरे सेंटर के लिए नहीं, सेंटर के स्टूडेंट के लिए मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग साहब जो यमयम ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लॉकडाउन के टाइम से लेके तकरीबन 2-3 साल, लॉकडाउन से 3 रमज़ान में हेल्प किए गरीबों के लिए, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतरीन हेल्प किए, और शुक्रगुजार होता है दिल से मैं। और रफ़िया ख़य्यूमी मैडम जो ग्लोबल फाउंडेशन की चेयरमैन हैं, और उनके हस्बैंड शकील साहब, शकील भाई, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए, मेरे सेंटर पे विज़िट किए और वहाँ पर कुछ गरीबों को राशन तकसीम करके गए लॉकडाउन के टाइम पे 2020 में। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इससे हटके ना मेरे सेंटर को किसी की कोई हेल्प नहीं है। आज अकरम भाई जब से मुलाकात हुई है, तकरीबन कई सालों से हमारे सेंटर के स्टूडेंट के लिए भी कर रहे हैं और मेरे सेंटर के लिए भी कर चुके हैं, जैसा अभी मैं बता चुकी। और ख़ास बात आज वीडियो बनाने की ये है कि कल अकरम भाई की साहिबजादी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो तालिब हूँ कि अल्लाह ताला उनके हर काम में, सबके हर कामों में खैर बरकत अता फरमाए। हर एक को जो अल्लाह ताला के बंदों के लिए काम करते हैं, खिदमत खल्क़ के, अल्लाह ताला हर नेक तमन्ना हर एक की कबूल फरमाए, हर एक को और उसी रास्ते पर खिदमत खल्क़ के कामयाबियाँ बुलंदियाँ अता फरमाए। कल अकरम भाई आए थे यहाँ पर, अकरम भाई की साहिबजादी, अकरम भाई के साहिबजादे की तरफ से कुछ अमाउंट लेके आए थे, जो तकरीबन 40 लोगों को, 40-42 लोगों को तकसीम किए यहाँ पर, जिसमें बेवा भी थे, यतीम भी थे, और शादीशुदा गरीब फैमिली के लोग भी थे, और ज़ईफ़ुल उम्र भी थे। इन सब में तकसीम किए। तकरीबन मैं समझती हूँ 45-50 कितने किए ये नहीं मालूम है, क्योंकि बंद कवर थे। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग भी जो साहिब इस्तिताअत हैं इस सेंटर में आकर, या जहाँ भी आप बेहतर समझें, गरीबों की मदद कीजिए। अल्लाह हमको नवाजा है तो हम उस तरह से करना चाहिए मेहनत। और मैं ये भी साथ साथ कहना चाहूँगी कि सित्ते शवाल के ईद के दूसरे दिन से हमारे पास से क्लासेस स्टार्ट है, न्यू बैच समर कैंप का। तो उस बैच में हम लोग फ्री लड़कियों और लड़कों को नर्सिंग फ्री पढ़ाएंगे। अब तक लड़कों को नहीं, लड़के नहीं रुजू है यहाँ पर तो नहीं पढ़ाए, लेकिन फिर आज मैं ये बात का ऐलान करती हूँ कि लड़कों को भी नर्सिंग पढ़ाया जाएगा। मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन रहना, पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी आ सकते हैं।
हिंदी में, रोमन इंग्लिश में और उर्दू में ये तालीम दी जाएगी। और इससे हटके टेलरिंग, एडवांस हैंड एम्ब्रॉयडरी भी हमारे पास से फ्री क्लासेस रहेंगी। और दूसरे लेडीज वोकेशनल कोर्सेज कुछ हैं जिसको हम मामूली सी फीस लेके हम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उसमें भी अगर कुछ ऐसे हैं जो फीस देने की इस्तेताअत नहीं रखते तो हम उसमें भी उनको माफ़ करेंगे, लेकिन जो साहिब इस्तेताअत है उनके लिए हम उसमें फ़ीस लेंगे। और साथ ही साथ अपनी एक दुआ के साथ मैं ये प्रोग्राम को, ये मेरे वीडियो को इख्तिताम तक पहुंचाती हूँ कि अल्लाह ताला जो कुछ अकरम भाई के लड़के लड़की भाभी जो कुछ भी कर रहे हैं खिदमत खल्क के काम, और जितने भी हमारे सोशल वर्कर खिदमत खल्क के काम कर रहे हैं उसमें खैर व बरकत अता फरमाए, हर नेक तमन्ना सबकी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सबके नाम बना मैं दुआ गो तालिब हूँ परवरदिगार से दिल की गहराइयों के साथ कि सबको कामयाबियों और बुलंदियों तक पहुँचाए। और मैं साथ ही साथ एक नसीहत भी करना चाहूँगी सबसे कि किसी को भी नज़रों से गिरा के मत देखो। कोई गरीब है तो उसको नज़रों से गिरा के मत देखो, क्योंकि हम काबतुल्लाह शरीफ हज करने जाते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं हम, तो उस वक्त नमाज जब हम पढ़ते हैं, जब हज उम्रा हमारा जो भी होता है, तो उस वक्त गरीब की लाइन अलग, अमीर की लाइन अलग नहीं होती। तो अपने दिलों को इस बात से मुनव्वर रखते हुए अपने काम को अंजाम दीजिए। और मैं सबके लिए दुआ गो तालिब हूँ। अल्लाह जो जो जवान लड़कियाँ हैं अल्लाह उनको नेक जोड़े दिला के उनके घर मुस्तकबिल संवारे, उनके जोड़ों में बाहमी मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला जो बे औलाद हैं उनको अल औलाद की दौलत से इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के मुक़द्दस बरकतों के ज़रिए अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद बनाए, औलाद से नेक साले आल औलाद से नवाजे, हयात बख्श के, सेहत बख्श के, बदन के हर हिस्से से परफेक्ट नॉर्मल आल औलाद से नवाजे परवरदिगार। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z-Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z-Now TV यही सच है।